हेलो लर्नर्स, मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। स्वागत करती हूँ आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है कॉरेलेशन। कॉरेलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था उसके बारे में पहले वीडियो बन चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेस हम इसका डिस्कस कर चुके थे, बेसिक थ्योरी पार्ट को हम कर चुके थे। आज हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन को डिस्कस करेंगे कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ पर हम सारा का सारा जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ करेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन है, इट इज़ बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरिंग कॉरेलेशन। ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है कॉरेलेशन को मेज़र करने का। अभी तक हम बात कर रहे थे कॉरेलेशन क्या है कि दो सीरीज़ होती हैं। उससे पहले हमने डिस्पर्जन की बात की, हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की। वो सभी के सभी एक सीरीज़ होती थी, एक्स सीरीज़ है या वाई सीरीज़ है। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ दो सीरीज़ हैं, एक्स और वाई, दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई डिग्री कॉरेलेशन है, लो डिग्री कॉरेलेशन है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम मेज़र करेंगे कि कॉरेलेशन है कितना, उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, और ये जो मेथड है ये कार्ल पियर्सन ने दिया है, इसीलिए इसे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन कहते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड पर, जो है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड क्या है? बेसिकली इसके अंदर हम जो हमारा सेट ऑफ सीरीज़ है, जो डाटा है एक्स और वाई जो भी सीरीज़ हैं, उनके हम एक्चुअल डाटा को एज इट इज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब हमने कोई डेविएशंस नहीं ले रखी हैं, डायरेक्ट जो दे रखा है हमें डाटा उसी को हम यूज़ करते हैं। इसे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला आपके सामने है। कॉरेलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं कॉरेलेशन, स्पीयरमैन्स कॉरेलेशन रैंक कॉरेलेशन को। ठीक है, सॉरी, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। और फॉर्मूला क्या है इसका? एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू समेशन एक्स वाई, दीज आर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई विच शोज द डाटा इज एक्चुअल। मतलब विदाउट डेविएशंस के हमने डाटा को ले रखा है, तो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई है। तो एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से, हम इसे लर्न कैसे करें? तो इसे लर्न करना बहुत ईजी है। एक ट्रिक है, मतलब आप जिससे इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। और वो आप कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पर, आप सिर्फ ऊपर वाली टर्म को लर्न करें, एन समेशन एक्स वाई, यानी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके उसका समेशन है, माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। अब हमें नीचे क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको दो हिस्सों में लेना है। एक में हमने स्क्वायर रूट के अंडर एन लिया, समेशन एक्स स्क्वायर यानी x का स्क्वायर है एंड देन समेशन है, और फिर हमने उसी समेशन x का स्क्वायर यानी समेशन x लेकर के फिर उसका स्क्वायर किया और माइनस कर दिया। तो ये हो गया। इसी चीज़ को हमने सेम यहाँ रिपीट करना है, बस x को रिप्लेस कर देना है, किससे? हमने y से रिप्लेस कर देना है, n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। तो अब हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये सीरीज़ है जहाँ पर एक्स के अंदर हमारे पास है 2 3 1 5 6 4 7, वाई में हमारे पास है 4 5 3 4 6 2 1। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ये हमें सीरीज़ दे रखी है, हमें कैलकुलेट क्या कुछ करना है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा, जो हमारा फॉर्मूला है वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखो, एक तो हमें नज़र आ रहा है कि हमें एक्स
का जोड़ चाहिए, एक्स सीरीज का समेशन चाहिए, वाई सीरीज का समेशन चाहिए, तो हमने कर दिया। समेशन एक्स आ गया 28, समेशन वाई आ गया 25, ये हमने टोटल कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लाई चाहिए और उसका जोड़ चाहिए। ठीक है, और नीचे देखिए समेशन एक्स हम निकाल चुके हैं, हमें समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, मीन्स कि हमें एक्स स्क्वायर निकालना है और उसके बाद उसका टोटल करना है। इसी तरह से हमें समेशन वाई स्क्वायर चाहिए, तो बस हमने क्या किया, जो हमारी सीरीज है उसका एक्स का स्क्वायर कर दिया, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने y का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 2 का 4 और 1 का 1 होता है। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 6 36, 4 इंटू 2 8, 7 इंटू 1 7। ठीक है, इन सब का हमने क्या कर दिया, नीचे टोटल कर दिया, समेशन एक्स स्क्वायर कर दिया, समेशन वाई स्क्वायर कर दिया और समेशन एक्स वाई कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ये, इसमें हमने क्या किया, ये वैल्यूज सारी के सारी रख दी, यानी कि एन हमारा क्या आया, देखिए n हमारा आया क्या, n क्या होता है, नंबर कितनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, x और y की ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 7 ऑब्जर्वेशंस है, 7 ही x की हैं, 7 ही y की हैं, तो हमारा n क्या हो गया 7। ठीक है, तो n 7 है, तो 7 इंटू समेशन एक्स वाई कितना आया है 97, देखिए 97 है, तो 97 आ गया, माइनस समेशन x कितना है 28, समेशन x कितना है 28, तो ये आ गया 28, समेशन y कितना है 25 है। ठीक है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट n7 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 140। ठीक है, तो 140 कर दिया हमने, माइनस समेशन x का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट 7 इंटू हमारे पास समेशन वाई स्क्वायर कितना है, समेशन वाई स्क्वायर है 107, तो 107 रख दिया, माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, समेशन वाई हमारे पास कितना है, ये देखिए 25 है। ठीक है, तो हमने 25 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब इनको हमने सोल्व कर दिया, ये इस तरीके से हमने रख दिया, 7 इंटू 97। ठीक है, माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय 7 इंटू समेशन एक्स का स्क्वायर 140 माइनस समेशन एक्स का कर दिया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 697, ये 700 आ जाएगा, नीचे हमने इसको भी सोल्व कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 980 हो गया। ठीक है, माइनस 28 का स्क्वायर 784 हो गया। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, आप मल्टीप्लाई करके देखते रहे ना, मैंने कर लिया था सो मैंने लिख दिया, ये हमारे पास आ गई। तो अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आपको पता ही है अच्छे से, मैंने पहले भी बताया था कि स्टैट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो आर आपका क्या आ गया, ऊपर वाला हमने सोल्व कर दिया, -21 आ गया, नीचे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 196, स्क्वायर रूट 124, -21, 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, 124 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे 11.13 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -0.134। अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल रही है कि जो कॉरिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा क्या है, ये 0 से लेकर के 0.25 के बीच में है, इसका मतलब लो, नेगेटिव लो डिग्री कॉरिलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ लिखना, वैसे तो आपने कॉरिलेशन कोफिशिएंट निकालना हो गया कंप्लीट, बट कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, कि आपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, यानी कि एक तरह से उसका विश्लेषण करना है। तो आपने क्या बताना होता है कि ये जो कॉरिलेशन है ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव है, मीन्स के दोनों जो सीरीज हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि लो डिग्री है, क्योंकि 0 से लेकर के 0.25 तक है,
तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई रिजल्ट की। तो आप इस तरीके से रिजल्ट को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं जहां पर हम डेविएशंस लेंगे। ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पर, वो हम एक ऐसी सीरीज ले रहे हैं जहाँ पर हम डेविएशंस ले करके कॉरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। बट वो डेविएशंस हम किससे लेंगे? एक्चुअल मीन से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सीरीज ले ली, ये वाली। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से क्वेश्चन के अंदर जो है वो डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे या कौन से में हम एक्चुअल मीन मेथड यूज़ करेंगे, और एक होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड, वो हम किस में यूज़ करेंगे। तो लर्नर्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्ट जो मेथड है, यानी कि जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है, जहाँ हम एक्चुअल डेटा को ही यूज़ करते हैं विदाउट एनी डेविएशंस, वहाँ पर आप जो है वो मेथड आप तब यूज़ करें जब आपकी जो एक्स और वाई की जो सीरीज़ है उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो बहुत छोटे हैं, उनकी वैल्यू छोटी है, यानी जहाँ पर आप उनको बड़ी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजीली उनका स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब इजी। आप देखें आपको क्या कन्वीनियंट है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूँगी, वहाँ पर आपको एक्चुअल मीन मेथड एक्चुअल डेटा को यूज़ करना चाहिए कॉरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड के अंदर कन्वीनियंट फील करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा एक्चुअल मीन मेथड है, जहाँ पर हम डेविएशंस किससे लेंगे? एक्चुअल मीन से लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज दे रखी है। अब वैसे तो क्या है कि इसमें भी नंबर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इजीली इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, पर फिर भी कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जिनका स्क्वायर हो सकता है आपको कैलकुलेटर पे सोल्व करना पड़े। तो यहाँ पर हम एक बार पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि मीन हमारा कहीं फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा, मीन्स कि डेसिमल में तो नहीं आ रहा मीन। अगर डेसिमल में आ रहा है तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। एक्चुअल मीन मेथड हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारा मीन किस में आएगा? होल नंबर, कंप्लीट नंबर होगा, उसमें कोई डेसिमल्स नहीं होंगी, कोई फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स सीरीज़ है, ये वाई सीरीज़ है। ठीक है, अब हमने क्या किया? मीन निकाला, समेशन एक्स किया, पहले 35 आ गया, समेशन वाई किया हमने 70 आ गया। ठीक है, तो एक्स मीन निकाल लिया हमने, कैसे आएगा? समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता ही है अब, क्योंकि देखिए कॉरिलेशन आप करना चाहते हैं तो आपको इससे पहले का जो बेसिक है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन मीडियन मोड, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने अभी मीन मीडियन मोड नहीं सीखा है तो आप पहले वो देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले उनको ज़रूर स्टडी करें, अदरवाइज इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमने मीन निकाल लिया, एक्स मीन क्या आ गया? समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। एन क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये 5 आ गया। वाई मीन भी इसी तरह से समेशन वाई डिवाइड बाय एन यानी 7, 70 बाय 7 इक्वल टू 10 आ गया। तो दोनों ही आप देखिए, एक्स मीन भी और वाई मीन भी दोनों क्या आ रहे हैं? कंप्लीट है, मतलब कि इनमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो बस यहाँ से हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम इसके अंदर एक्चुअल मीन मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब एक्चुअल मीन मेथड को हम यूज़ करेंगे तो डेविएशंस लेनी है हमने। डेविएशंस क्या है? ये जो तरीका है ये अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए है। अदरवाइज तो मैंने आपको कहा कि आप एक्चुअल डाटा को यूज़ करके भी निकाल सकते हैं कॉरिलेशन, जो हमने इससे पहले फर्स्ट एग्जांपल के अंदर किया, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट जो डेविएशन लेने वाला जो तरीका है, मेथड है, वो कैलकुलेशंस को कंपैरेटिवली इजी करने के लिए है, इसलिए इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि पेपर के अंदर मेंशन, वैसे रेयरली होता है कि मेंशन कर दिया जाए कि आपने किस मेथड को यूज़ करके करना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? एक्स डेविएशंस लेंगे, जिसको हम लिख रहे हैं स्मॉल एक्स। ठीक है, स्मॉल एक्स माइनस, मतलब क्या है? एक्स माइनस एक्स मीन, यानी कि ये सीरीज जो है हमारी एक्स की, इसमें से हम एक्स मीन यानी 5 को माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3।
कि हमारे पास आ गए। अब ये भी हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ, जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेते हैं तो उनका टोटल क्या आता है, 0 आता है। अंडरस्टूड, वो 0 आएगा ही आएगा क्योंकि हमने एक्चुअल मीन से ली है डेविएशंस। ठीक है, फिर हमने इसी तरह से y की डेविएशंस ले ली, यानी कि y सीरीज में पूरी में से हमने क्या किया, y मीन मतलब कि 10 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो 4 माइनस 10 माइनस 6, 7 माइनस 10 माइनस 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 10 8। तो समेशन y भी 0 आएगा क्योंकि एक्चुअल मीन से डेविएशंस ली हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब जो फॉर्मूला है, अब बाकी कैलकुलेशंस पर जाने से पहले हम एक बार फॉर्मूले को देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, वही फॉर्मूला है जो एक्चुअल डाटा वाला फॉर्मूला था। ठीक है, बस अब हमने जो नोटेशन यूज की है वो कैपिटल X कैपिटल Y की जगह पर क्या यूज किया है, स्मॉल x स्मॉल y यूज किया। तो ये हो गया वही सेम फॉर्मूला है जो पीछे था, n समेशन xy स्मॉल xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइड बाय स्क्वायर रूट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आप एक चीज देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर समेशन x 0 है, समेशन y 0 है, तो ये दोनों टर्म 0 हो गई, 0 इंटू 0 0। तो ये ऊपर क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ इतने से टर्म बच गई, यानी ऊपर हमारे पास कितना है, n समेशन x y। ठीक है, नीचे यहां पर देखिए n समेशन एक्स स्क्वेयर। ठीक, और समेशन एक्स 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0 हो गया, तो ये टर्म भी खत्म हो गई, यानी कि यहां पर हमारे पास सिर्फ ये बच गया। ठीक है, और यहां पर क्या बचा, इसी तरह से यहां बच गया हमारे पास समेशन वाई स्क्वेयर, क्योंकि समेशन वाई 0 है। ठीक है, तो अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होंगे तो जो n है, क्योंकि n 2 टाइम्स है, n का स्क्वायर हो गया, n बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा लर्नर्स, समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय n बाहर आ गया, अंदर रह गया समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, इस n से ये n क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकती थी आपको, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, बार बार आपको फॉर्मूले लर्न नहीं करने, एक ही लर्न करना है, उसी से बाकी सारे अपने आप ड्राइव होते चले जाएंगे। ठीक है, तो r हमारे पास क्या आ गया, अब समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी इसके अंदर, मतलब मुझे एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है, मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए, ये देखिए एक्स का स्क्वायर स्मॉल एक्स का स्क्वायर चाहिए, मुझे स्मॉल वाई का स्क्वायर चाहिए। तो बस जो मुझे चाहिए वो हमने सोल्व करना शुरू कर दिया। एक्स स्क्वायर, तो मुझे इसका स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, और इनका हमने टोटल करना है, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए क्योंकि हमें 28 आ गया। फिर हमने इसी तरह से y का स्क्वायर कर लिया, स्मॉल y का यानी डेविएशंस का, -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 4 का 16, 8 का 64, समेशन वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 130। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है, जो फॉर्मूले में हमें चाहिए वही चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये भी यहाँ भी रटने जैसी कोई चीज़ नहीं है कि हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी, हमें फॉर्मूले में देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वही हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बस अब हमने क्या कर दिया, x और y को मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इंटू -6, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्लस का 18 आ गया, 2 इंटू 3 6 प्लस का आ गया, 1 इंटू 2 2 प्लस का आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है, 0 इंटू -1 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर के तो सारे 0 हो जाएंगे, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 8 24। ठीक है, अब हमने इसका प्लस कर दिया, समेशन एक्स वाई कितना आ गया 58। तो बस अब हमें क्या चाहिए, ये 3 ही वैल्यूज चाहिए, एक ये वाली चाहिए, एक ये वाली चाहिए और एक ये वाली चाहिए। तो बस इसे हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे, समेशन एक्स वाई 58। ठीक है, ये रहा, ओके, और नीचे स्क्वायर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर 28, समेशन वाई स्क्वायर 130।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और उसके बाद उससे 58 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने सोल्व कर लिया, सोल्व करके मेरे पास आ गया 0.96। ठीक है, अब ये आ चुका है हमारे पास R यानी कॉरेलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब अगर मुझे इसे इंटरप्रेट करना हो तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। अब ये क्या है, 0.75 से, इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी इससे पहले की कॉरेलेशन की वीडियो में कि जो कॉरेलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी जो डिग्रीज हैं वो कितनी तरह की होती हैं, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो क्योंकि ये -0.5 से और 0.75 से 0.75 से 1 के बीच में है, +1 के बीच में। ठीक है, प्लस 0.75 से +1 के बीच में है, तो ये क्या हो गया, हाई डिग्री। ठीक है, हाई डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर हमें इसे इंटरप्रेट करना है, इट इज पॉजिटिव हाई डिग्री कॉरेलेशन। ठीक है, तो कॉरेलेशन कोफिशिएंट क्या बता रहा है हमें कि इन दोनों सीरीज के बीच में, किसमें, x और y के बीच में कैसा कॉरेलेशन है, पॉजिटिव है और हाई डिग्री कॉरेलेशन है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, हाईली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, नॉट एक दूसरे के आप कह सकते हैं कारण और परिणाम नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे से हाईली कॉरेलेटेड हैं और वो भी पॉजिटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे एक्चुअल मीन मेथड की बात। अब इस वीडियो में हम इन दो मेथड्स को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अगर जो मीन है वो इस तरह से होल नंबर ना मिले, ठीक है, मतलब कि इस तरह से कंप्लीट नंबर ना मिले और पॉइंट्स में मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर हम डेविएशंस लेंगे किससे, एज्यूम मीन से। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।